अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त तक FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों शामिल है और बिलखुसूस पाकिस्तान पर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रखने के लिए क्या अहम इल्जामात बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की तरफ से लगाए गए हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान गुज़श्ता 2017 से बाकायदा तौर पर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है और इसी वजह से पाकिस्तान पर बड़ी माशी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। यूं पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का एक दबाव है कि फौरी तौर पर अपने माशी निज़ाम के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां ज़रूर लाए जिसकी वजह से दहशत गर्दों को काबू करने में आसानी हो। अगर इसे सादा ज़बान में बयान करने की कोशिश की जाए तो पाकिस्तान FATF की सिफारिशात के ऐन मुताबिक होना चाहिए। यानी कि FATF का कहना यह है कि वो कवानीन जो कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को दहशत गर्दी से बचाने के लिए बनाए गए हैं उन पर पाकिस्तान अभी तक मुकम्मल अमल दरामद करने में नाकाम रहा है। FATF के बारे में कहा यह जाता है कि FATF ने 40 ऐसी सिफारिशात बनाई हैं जिसको लागू करना हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है और इन 40 सिफारिशात में से पाकिस्तान बेशतर सिफारिशात पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद कर चुका है, लेकिन इनमें से कुछ 6 सिफारिशात ऐसी हैं जिन पर अभी तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने में नाकाम है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ने गुज़श्ता अरसे में फैसला किया था कि अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए और दबाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद करे। इसका फायदा पाकिस्तान को भी होना था और बहरहाल बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को भी होना था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से FATF बराह रास्त पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहता था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर इस वक्त FATF की सिफारिशात में से 2 बड़े चैलेंजेस हैं जिनके लिए बाकायदा तौर पर FATF ने पाकिस्तान पर भरपूर दबाव जमाए रखा है। एक ये था कि पाकिस्तान फौरी तौर पर टेरर फाइनेंसिंग को रोके। टेरर फाइनेंसिंग से मुराद ये होता है कि आप बराह रास्त किसी दहशतगर्द गिरोह की मामनत करते हैं या कि आपके मुल्क में मौजूद आम अफराद बराह रास्त किसी दहशतगर्द गिरोह की माली मामनत करते हैं। अमूमन देखा जाए तो पाकिस्तान पर यह इल्जाम है कि जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दावा और इस तरह के वो दहशतगर्द गिरोह जो कि बाकायदा तौर पर मकबूजा कश्मीर में अस्करी नौइयत की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, उनको रोकने के लिए FATF ने पाकिस्तान पर यह दबाव डाला था कि फिलफौर इनकी फाइनेंसिंग रोकी जाए, यानी कि इनका पैसा रोका जाए। अगर देखा जाए तो जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद पर बैनुल-अक़वामी सतह पर यह इल्जाम है और बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से ये रिकॉग्नाइज्ड दहशतगर्द गिरोह माने जाते हैं जो कि बाकायदा तौर पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं। ये एक बड़ा इल्जाम था जिसकी वजह से पाकिस्तान पर दबाव था कि फौरी तौर पर टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। जमात-उद-दावा को मकामी सतह पर लोगों की खूब मदद हासिल रहती है और इस हवाले से देखा गया कि जमात-उद-दावा फलाई कामों में भी अक्सर औकात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है, जिसकी वजह से लोगों की तरफ से उसे खूब माली इमदाद मिलती रही है। मगर बैनुल-अक़वामी सतह पे भारत और बिलखुसूस अमेरिका की ये कोशिश रही है कि ये इमदाद भारत के खिलाफ और बिलखुसूस अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्दी के इक़दाम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान को बराह रास्त FATF ने प्रेशराइज किया कि इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ बिलखुसूस कार्रवाई की जाए या फिर इन अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, इनकी फाइनेंसिंग रोकी जाए और इनके पैसे के जराए को रोका जाए और इसके साथ साथ इनके आइकॉन्स यानी लीडर्स को सख्त कानूनी सजाएं दी जाएं। ये इल्जामात वो इल्जामात हैं कि जिनको रोकने के लिए FATF में पाकिस्तान को खूब हजीमत का सामना करना पड़ा था। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा या जमात-उद-दावा जैसे गिरोह मौजूद नहीं होने चाहिए या फिर इनकी बाकायदा तौर पर हमारे माशरे में कोई पजीराई नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें ही है। यानी कि अगर हम अपने ही मुल्क से दहशतगर्दी और बिलखुसूस शिद्दत पसंदी को खत्म करना चाहते हैं और मुल्क के कोने कोने पर रिट ऑफ स्टेट को कायम करना चाहते हैं तो फिर इन ग्रुपों का किसी तौर पाकिस्तान में होना पाकिस्तान के लिए किसी तौर फायदेमंद नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो इन ग्रुप्स के कुछ अमदादी कार्रवाइयां भी जारी रही हैं और बिलखुसूस ये रफाई कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। ये एक दूसरा पहलू है और इस हवाले से ये भी माहिरीन कहते हैं कि अक्सर औकात ये ग्रुप अवाम में पजीराई हासिल करने के लिए और अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए
इस नौयत के काम सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रेजेंस सोसाइटी में मौजूद रहती है। बहरहाल पाकिस्तान की दोस्त अस्करियत पसंद कुव्वतें हों या कि पाकिस्तान की मुखालिफ अस्करियत पसंद कुव्वतें हों, दोनों सूरतों में ये हमारे लिए खतरनाक हैं और दोनों के बिगड़ जाने पर हमें बेपनाह जानी नुकसान भी हुआ है और मुस्तकबिल में भी खदशात हैं कि बेपनाह जानी और माली नुकसान हो सकता है। जबकि FATF ने ये डिमांड की थी कि फौरी तौर पर इनकी टेरर फाइनेंसिंग रोकी जाए, इनको अदालतों में लाया जाए और इनको सख्त और कड़ी सजाएं दी जाएं। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम था और इसी इल्जाम की वजह से आज तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अगर ये इल्जाम खत्म हो जाता है या फिर इसके हवाले से पाकिस्तान आज FATF को सेटिस्फाइड कर देता है कि उन्होंने इन गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है, इनकी फाइनेंसिंग रोकी है और बिलखुसूस इनको अदालतों में लाकर इनको बाकायदा सजाएं दी हैं और इनको गिरफ्तार किया है और इनको पाबंद कर लिया है, तो फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। इसी तनाजुर में देखा गया था कि ज़की उर रहमान लखवी और हाफिज सईद अहमद को लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने सजाएं दी हैं। हाफिज सईद साहब को 10 साल की सजा दी गई थी, जबकि इसके साथ साथ ज़की उर रहमान लखवी को 5 साल की सजा दी गई थी। इन पर इल्जाम यह था कि ये दहशतगर्द गिरोह की माली मामलत करते हैं, जबकि इसके साथ साथ दूसरा और अहम तरीन नुकता यह था कि FATF ये चाहता था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोह के सहूलतकारों को भी कानून के कटघरे में लाया जाए, यानी कि वो लोग जो इन दहशतगर्द तंजीमों की या इन अस्करियत पसंद तंजीमों की माली मामलत करते हैं उनको भी कानून के कटघरे में लाया जाए। इस हवाले से दफ्तर खारजा ने कल अहम बयान दिया था कि पाकिस्तान ने सहूलतकारों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी तर्ज की कोई दहशतगर्दी नहीं बर्दाश्त करेगा और ना ही किसी तर्ज के किसी सहूलतकार को बर्दाश्त करेगा। यही वजह थी कि ज़की उर रहमान लखवी को टेरर फाइनेंसिंग और बिलखसूस माली अमदाद करने पर लाहौर की एक दहशतगर्दी की अदालत ने 5 साल की सजा दी थी। जबकि अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ बेशतर दीगर छोटी मोटी तंजीमों के खिलाफ भी पाकिस्तान ने बाकायदा कार्रवाइयां की थी और बिलखसूस इनकी टेरर फाइनेंसिंग और इनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाया था। ये दो अहम वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस बार यकीनन FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ये कोई गैर मामूल बात नहीं, इससे कबल भी पाकिस्तान 2013 से लेकर 2016 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है और वहां पर भी पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया था और उन सिफारिशात पे बाकायदा अमल किया था जो कि FATF ने पाकिस्तान के लिए इम्पोज की थी और उसके बाद ये पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। FATF की लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान यह है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे माशी पाबंदियों का शिकार है। पाकिस्तान बड़े बड़े बैंकों से कर्जे नहीं ले सकता और बिलखसूस पाकिस्तान बाकायदा तौर पर आलमी मंडियों में बगैर किसी हर्डल के अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशत तनज़्ज़ुली का शिकार है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बिलखसूस बेपनाह नुकसान हो रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे की गैर कानूनी तरसील को भी रोकने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। इस गैर कानूनी तरसील को रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बेपनाह इकदाम किए और बिलखसूस हुकूमत ने इन इकदाम के लिए भरपूर प्लेटफॉर्म और एनर्जी मुहैया की है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बारे में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक हद तक मनी लॉन्ड्रिंग रोक ली गई है और इसके हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग को मुकम्मल तौर पर खात्मे के लिए कानूनी शिकंजे भी तैयार कर लिए गए हैं। जी दो अहम वजूहात थी जिसकी वजह से FATF पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में रखना चाहता था, लेकिन अभी देखा गया है कि पाकिस्तान इन दो अहम सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद कर चुका है, जिसके बाद अब पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं और इस हवाले से माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हर सूरत अपना मुफाद देखना चाहिए। चूंकि इंडिया FATF में लॉबिंग करता है और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को पुश करता है कि वह हर सूरत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त अपना मफाद देखना चाहिए क्योंकि ये दहशतगर्द गिरोह ना ही हमारे मफाद के लिए है और ना ही हमारी ये किसी तौर कोई जरूरत बन सकते हैं। इनका खात्मा और बिलखसूस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना पाकिस्तान के अपने माशी और सियासी मफाद हैं, लिहाजा पाकिस्तान को हर सूरत इन पर इकदाम करने चाहिए और इनके आज तक के इकदाम भी इंतहाई काबिल सताइश हैं।